गुरु के द्वारा ही हमें तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। किस प्रकार से हम साधना करें, कैसे हम भगवान तक पहुँचे, कैसे हमें वो दिव्य प्रेम प्राप्त हो जो हमारा लक्ष्य है। और हमारे प्रिय श्री महाराज जी ने तो केवल तत्व ज्ञान दिया ही नहीं, प्रैक्टिकली स्वयं हम लोगों के साथ साधना की। तो सर्वप्रथम हम लोग श्री महाराज जी ने जो आदेश लिख कर दिया है, जिस प्रकार से श्री महाराज जी ने प्रचार किया है, वो आज के समय में नई पीढ़ी को बहुत ही आश्चर्यजनक बात लगेगी। किस प्रकार से उन्होंने जगह जगह घूमकर, गली गली में, शहर शहर में जाकर, कोई साधन भी नहीं, कई बार पैदल ही निकल पड़े, कई बार साइकिल से, कई बार रिक्शा से, कई बार ट्रैक्टर से, कई बार बैलगाड़ी से, कई बार रेलगाड़ी से, कई बार हवाई जहाज से भी, कई बार बस से, जो भी साधन मिला। लेकिन जिज्ञासु जीवियों के लिए भी और घोर संसार आसक्त लोगों के लिए भी, जिनमें भगवत भावना नहीं थी, उनके अंदर भी भगवत भावना भरने के लिए, भगवान की भूख पैदा करने के लिए उन्होंने कितना कठिन प्रयास किया। उस समय कोई कंप्यूटर्स नहीं थे, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई मैसेज के द्वारा प्रचार नहीं होता था। स्वयं वो अपने आप जाते थे मैसेज बनकर, स्वयं वो जाते थे व्हाट्सएप बनकर, स्वयं वो यूट्यूब बनकर जाते थे। लोगों के हृदय में किस प्रकार से प्रतिष्ठित होकर उनको आगे बढ़ाते थे। तो जो अभी हम आदेश पढ़ने जा रहे हैं, वो स्वयं लिखकर देते थे। हमने पर्सनली महाराज जी की कुछ प्रवचन श्रृंखलाएं अटेंड की हैं। किस प्रकार से वो जब प्रवचन के पश्चात मिलने का समय देते थे, तो लोगों से उनका निवेदन रहता था, निवेदन कहकर बोलते थे कि वो आदेश लिखवा लीजिएगा, जिससे मेरे इस शहर से जाने के पश्चात भी आप साधना कर सकें। हमने स्वयं देखा कि 100 150 लोगों को उन्होंने लिख कर दिया है। एक साथ 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ जाते थे और किस प्रकार से वो अपने हाथ से लिख कर देते थे। और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत नई डायरी हो किसी की, या कोई बहुत अच्छी उसकी कॉपी हो, जैसा भी जिसने दिया, फटी फटी कॉपियां भी रहती थी लोगों के पास में। लेकिन उनका प्यार देखकर, उनका ममत्व देखकर, इतनी आत्मीयता से वो उसको ये आदेश स्वयं लिख कर देते थे। अभी भी बहुत से सौभाग्यशाली जीव ऐसे हैं जिनके पास उनके लिखा हुआ, उनका ये लिखा हुआ आदेश उपलब्ध है। तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि उन्होंने साधना किस प्रकार से बताई है, स्वयं कराई है और स्वयं की है हमारे साथ बैठकर। जगत गुरु आदेश। श्री कृष्ण का माधुर्य भाव युक्त निष्काम प्रेम प्राप्त कर, उनकी नित्य सेवा ही तुम्हारा लक्ष्य है। एक लाइन में समस्त शास्त्रों वेदों का सार श्री महाराज जी ने भर दिया। हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने लिखा, श्री कृष्ण का माधुर्य भाव युक्त निष्काम प्रेम प्राप्त कर, उनकी नित्य सेवा ही तुम्हारा लक्ष्य है। वह दिव्य निष्काम प्रेम गुरु कृपा द्वारा अंतःकरण शुद्धि होने पर ही
प्राप्त होगा। जो ये साधना हम लोग यहाँ करते हैं, ये अंतःकरण शुद्धि के लिए है। अंतःकरण शुद्धि जीव को करनी होगी। गुरु भी कुछ नहीं कर सकता, वो दिव्य प्रेम नहीं दे सकता जब तक अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी। तो ये जो साधना कराई जाती है, 3 प्रकार की भक्ति जो हम लोग कर रहे हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। अनेक प्रकार की भक्ति बताई गई है भागवत में, और भी शास्त्रों में अनेक प्रकार की भक्ति है, लेकिन शॉर्टकट श्री महाराज जी ने हम लोगों को बताया है, जो परीक्षित को बताई थी सुखदेव परमहंस ने। क्योंकि परीक्षित ने कहा दिन तो केवल 7 हैं, किस प्रकार से मेरा कल्याण होगा। तो नवधा भक्ति यद्यपि अधिकतर आचार्यों ने मानी है, जो कि प्रहलाद ने असुर बालकों को बताई थी। नवधा भक्ति के विषय में भी श्री महाराज जी ने बताया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम स्मरणम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। किंतु उसमें से 3 प्रकार की भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। मन सो हरि गुरु स्मरण करू, वाणी सो गुण गान। ये मन से हमें स्मरण करना है। हरि गुरु चर्चा श्रवण सुनु, जन्म सफल तब जान। श्री कृष्ण स्मरणम मनसा, वचसा सरस कीर्तनम, श्रोत्रेण श्रवणम नित्यम, त्रिधा भक्तिर्गरीयसी। ये मुख्य सिद्धांत है श्री महाराज जी का। उन्होंने स्वयं अपने हाथ से लिखा और ये नववर्ष संदेश के रूप में साधकों को दिया गया। स्केच पेन भी मोटे मोटे नहीं होते थे उस समय, या कंप्यूटर मैंने बताया वो तो था ही नहीं कि हाँ उससे हाईलाइट करके मोटा उसको किया जा सकता है। पेन से लिखते लिखते, वो भी ऑर्डिनरी पेन, उससे कई बार उन्होंने घुमा घुमा कर उसके पास लिखा है। मेरे पास वो ओरिजिनल है महाराज जी के हैंडराइटिंग में, कि किस प्रकार से उन्होंने ये 2 लाइन लिखी, अपने सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। तो वह अंतःकरण शुद्धि गुरु द्वारा निर्दिष्ट साधना द्वारा ही संभव है। अब साधना क्या है? श्री राधा कृष्ण का रूप ध्यान करते हुए, ये रूप ध्यान एक ऐसा महाराज जी ने शब्द यूज किया है जो किसी और ने नहीं यूज किया। एक विशेषता है श्री महाराज जी की, उनकी पहचान है कि किस प्रकार से उन्होंने हम लोगों के लिए कहीं भी किसी भी स्थिति में रहें, कोई मूर्ति की आवश्यकता नहीं, कहीं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, मन से भगवान का रूप बना लीजिएगा। मनोमयी मूर्ति, जो 9 प्रकार की मूर्ति है बताई गई शास्त्रों में, वैसे तो अनेक प्रकार की किसी भी धातु की हो सकती है, तो मन से बनाई हुई मूर्ति, उसी को रूप ध्यान कहते हैं। आपने मन से आंखें बंद की, आपने ध्यान किया, सबसे सुंदर से सुंदर जिसकी आंखें हों वो आपने श्री कृष्ण की आंखें बना ली, साथ में श्री राधा को ले लीजिएगा, उनके परिकरों को ले लीजिएगा, सखियों को ले लीजिएगा। अष्ट महासखियों के स्वरूप भी श्री महाराज जी ने स्थापित कराए हैं, प्रेम मंदिर में भी और भक्ति मंदिर में भी, कीर्ति मंदिर में भी। वो बहुत बाद में जब श्री महाराज जी ने देखा कि मनोमयी मूर्ति से साधक लाभ नहीं ले पा रहे हैं और बना नहीं पा रहे हैं, कोई आधार चाहिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मन से बनाई हुई मूर्ति ही है, उसी को रूप ध्यान श्री महाराज जी ने कहा, उसी का ध्यान हमें करना है। इस प्रकार से मूर्ति आपने देखी, फिर उसको चलते फिरते उठते बैठते सब उसमें क्रियाएं हो रही हैं, ये हमें अनुभव करना है।
मुकुट इस प्रकार से उसमें मणियां लगी हुई हैं, उसकी चमक उनके गालों के ऊपर पड़ रही है। पर कुंडल कैसे पहने हुए हैं, कैसे गले में उन्होंने अनेक प्रकार की मालाएं हैं, कैसे हाथ में कंगन पहने हुए हैं, ये सब श्रृंगार कर लीजिएगा। या केवल गुरु के ध्यान से भी हमारा काम चल जाएगा। केवल भगवान की भक्ति से हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होगा। केवल गुरु के ध्यान से, गुरु की उपासना से, गुरु की भक्ति से हमारा काम चल जाएगा। जब वाल्मीकि जी से भगवान राम ने पूछा, मैं कहाँ रहूं, किसके हृदय में रहूं, तो वाल्मीकि जी ने यही कहा था, जो मुझसे भी अधिक गुरु को प्यार करते हो आप उनके हृदय में रहिएगा। तो स्वेच्छा से बनाए हुए रूप में दिव्य भावना रखना है, रोकर उनके नाम गुण लीलादि का संकीर्तन करो। शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट। भगवान कब मिलेंगे? जब तुम उनसे बिना मिले नहीं रह पाओगे तो वो भी तुमसे बिना मिले नहीं रह पाएंगे। संसार के लिए रोते रोते, आंसू बहाते बहाते अनंत जन्म बीत गए, भगवान के लिए कितने आंसू बहाए। कबीरा हंसना छोड़ के रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम पियारो मीत। संसार के लिए रोगे, आंसू बहाओगे तो अंतःकरण गंदा होगा। अंतःकरण शुद्धि के लिए शुद्ध पर्सनैलिटी यानी भगवान, उनका नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, जन, बस इतने में ही हमारे मन का अटैचमेंट रहे। तो स्वेच्छा से बनाए हुए रूप में दिव्य भावना रखना है, रोकर उनके नाम, गुण, लीला आदि का संकीर्तन करो। वो कृपालु है, दयालु है, भक्त वत्सल है, पतित पावन है, दीन बंधु है, मुझे अवश्य अपनाएंगे। सदा श्री कृष्ण को अपने साथ ही मानो। बस एक ही बात का हम अभ्यास कर लें, हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, मेरे इष्ट देव और मेरे गुरु मेरे साथ हैं। यही सबसे बड़ी साधना है। अगर हम ये अभ्यास कर लें, श्वास श्वास के साथ राधे नाम का जप करते हुए हरि गुरु को सदा सर्वत्र अपने साथ समझें, फिर और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये अभ्यास परम आवश्यक है, साधना का प्रमुख अंग है कि हम एक सेकंड को भी भगवान को न भूलें। भक्त कौन? भक्त से तात्पर्य ये नहीं है कि आप कहें कि हम तो मंदिर में रोज जाते हैं, हम तो घंटे भी बजाते हैं, आरती भी हिलाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, नवरात्रि का भी व्रत हर वर्ष हम रखते हैं, हम वैष्णो माता के पास भी जाते हैं, वृंदावन भी जाते हैं, चारों धाम की मार्चिंग करते भी हैं हम। ये सब एक्टिंग, इससे कोई लाभ नहीं होगा अगर उसमें मन प्लस नहीं है। जब तक मन प्लस नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। तो वो सदा सर्वत्र है, इस बात पर हम विश्वास कर लें, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है अगर हम इस बात का अभ्यास कर लें। मोक्ष पर्यंत की कामना छोड़कर केवल दिव्य शुद्ध प्रेम की कामना से ही प्रेम करो। मोक्ष पर्यंत तक की कामना नहीं करना, भुक्ति भी नहीं, मुक्ति भी नहीं। निष्काम भक्ति का उपदेश दिया। तो 10 मिनट 15 मिनट ये सब पढ़ने से हम भक्त नहीं बन जाएंगे। भक्त की परिभाषा है जो 1/100 सेकंड को भी भगवान को ना भूले और किसी कामना से प्यार ना करे। भगवान को 99.9% तो
हमारी कोई ना कोई कामना रहती है, मनौती मानते हैं हम लोग, यहाँ जाएंगे, मैया तेरे दरबार में आएंगे, मैया मैं चुनरी चढ़ाऊंगी, मेरा ये काम पूरा कर दो, मेरा ये काम पूरा कर दो। काम पूरा ना हुआ तो अरे पहले कर लो भक्ति, पहले चढ़ा दो चुनरी, पहले प्रसाद चढ़ा लो। हे हनुमान जी, मैं 101 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा काम ना बना तो इस प्रकार से हम लोग भक्ति करते हैं। ये भक्ति नहीं, ये तो एक्टिंग है। भक्त से तात्पर्य है जो मोक्ष पर्यंत की कामना छोड़कर केवल दिव्य शुद्ध प्रेम की कामना से ही प्रेम करे और निरंतर हरि गुरु को अपने साथ समझे। एक क्षण को भी अपने आप को अकेला नहीं मानना। व्रत से क्या तात्पर्य होता है? व्रत से तात्पर्य है उनका निरंतर स्मरण होना। एक सेकंड को भी आप उनको भूले, बस व्रत टूट गया। स्मरण छूटा कि व्रत टूटा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन सब से केवल भगवान का सेवन करना, वो वास्तविक व्रत कहलाता है। हम लोग ये समझते हैं कि सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम को डटकर खाया, थोड़ा सा कुट्टू की पूरी खा ली, थोड़ी सी फ्रूट खा लिया, थोड़ा सा कुछ और खा लिया, और उसकी मखाने की खीर खा ली, और का हम व्रत हैं, थोड़ा सा आलू खा लिया। मैंने कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा थोड़ा लिया है, बहुत मुश्किल से 2 पूरी ली हैं, 4 मैंने एप्पल खा लिए, 4 केले खा लिए, और मैंने मखाने की खीर खा ली, और मेरा व्रत हो गया। व्रत तो ये है कि हम निरंतर उनका स्मरण करें, तब हमें लाभ प्राप्त होगा। एक सेकंड को भी उनको ना भूले, तभी भक्त कहलाओगे। अभी तो हम केवल लोक रंजन की बीमारी में अपना नाम लिखाए हुए हैं। हाँ जी, हम तो हर संडे को सत्संग में जाते हैं, हम श्री कृपालु धाम भी जाते हैं, वृंदावन भी जाते हैं, बरसाना रंगीली महल भी जाते हैं, लेकिन हमारी हालत अंदर से फटीचर है। वैसे ही हम नाम अपराध भी करते रहते हैं, एक दूसरे के अंदर द्वेष भी देखते रहते हैं, करते रहते हैं, कमियां भी एक दूसरे की देखते रहते हैं। शुद्ध प्रेम की कामना से ही प्रेम करो। वे ही मेरे हैं, ही लगाया महाराज जी ने। यानी इस आदेश में पूरी फिलॉसफी है महाराज जी की, पूरा सिद्धांत है। हम लोगों ने भी लगाया हुआ है, तुम भी मेरे हो, तुम भी मेरे हो, तुम भी मेरे हो, तुम भी मेरे हो, तुम भी मेरे हो। एक छोटा सा कोना भगवान को हम दे देते हैं अपने हृदय में। सर्वतो भावेन, सब प्रकार से सारे इमोशंस हमारे भगवान के लिए ही हों। तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, तुम ही मेरे हो। हमें ही लगाना है, बस जिस दिन 100% ही लगा देंगे हमारा काम बन जाएगा। अभी थोड़ा बेटे में भी अटैचमेंट है, बीबी में भी अटैचमेंट है, माँ में भी अटैचमेंट है, ऑफिस में भी अटैचमेंट है, पैसे में भी है, धन में भी है, प्रतिष्ठा में भी है। अभी तो हमने ही लगाया हुआ, ही लगाया ही नहीं, भी लगाया हुआ है। तू ही तू ही तू ही तो है मेरा नंद नंदन, मैं भी तो हूँ तेरा नंद नंदन। तू ही तू ही तू ही तो है मेरा नंद नंदन, मैं भी तो हूँ तेरा नंद नंदन। तू ही तो है मेरा नंद नंदन, मैं भी तो हूँ तेरा नंद नंदन। सारे संबंध हमारे भगवान के ही साथ हैं। टेंशन, अशांति, डिप्रेशन क्यों होता है? जब हम इनसिक्योर फील करते हैं, मेरी कोई परवाह नहीं करता, मेरी कोई केयर नहीं करता, मेरे बाप नहीं है, मेरे माँ नहीं है, मेरे बेटा नहीं है, मेरे बहन नहीं है,
मेरे पति नहीं है, जिस रिश्ते का हमें प्यार नहीं मिलता उसके लिए हम लोग परेशान रहते हैं, और फिर उस प्यार को पाने के लिए हम अशांत हो जाते हैं। भगवान कहते हैं सब कर ममता ताग बटोरी, बांधु राम पद पंकज डोरी। सारे रिश्ते मेरे साथ हैं, बस उसको मान लो। मैं ही तुम्हारा बाप हूं, मैं ही तुम्हारी बहन हूं, मैं ही तुम्हारा भाई हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही तुम्हारा बेटा हूं, सब कुछ मैं ही हूं। बस वो हम लोगों ने आज तक नहीं माना, इसलिए हमारा काम नहीं बना। मुंह से अवश्य बोल देते हैं लेकिन हृदय से स्वीकार नहीं करते। संसार में व्यवहार करना है, एक्टिंग करनी है, भगवान से प्यार करना है। फैक्ट में वो ही हमारे हैं। हर जन्म में हमारे माँ बाप सब बदल जाते हैं, भगवान तो नहीं बदलता, भगवान तो एक ही रहता है, वो तो एक ही रहेंगे, एक ही है। तो सारे रिश्ते और हर जन्म में हमारे साथ जहां जहां हम जाते हैं, जिस जिस योनि में जाते हैं, वहां भी वो हमारे साथ जाते हैं। वो ऐसे हमारे सखा हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिकस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन नन्यो अभिचाकशीति। कितनी बार ये वेद मंत्र कोट करते हुए श्री महाराज जी ने बताया कि वो हमारे सखा हैं, वो हमारे हितैषी हैं। प्रेम सम साध्य नहीं गोविंद राधे, गुरु समना हितैषी बता दे। सुप्रीम वेल विशर हरि और गुरु, तो वे ही मेरे हैं, इस भावना को निरंतर दृढ़ करो। इसीलिए ये साधना शिविर आयोजित किए जाते हैं। साधना कराने का पर्पस भी यही है कि हमारे धीरे 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 अटैचमेंट संसार से कम हो और ये दृढ़ता है हमारे अंदर, भगवान और गुरु ही मेरे हैं। संसार में जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ के हैं। स्वार्थ अधिक प्यार अधिक, स्वार्थ कम प्यार कम, स्वार्थ खत्म प्यार खत्म। भाई हमें हर शब्द पर ध्यान देना है। महाराज जी का हर वाक्य अमूल्य है, उसका हम कोई मूल्य नहीं चुका सकते, अनंत जन्मों तक भी उसका मूल्य नहीं चुका सकते। सारा विश्व दान करो गोविंद राधे, तो भी गुरु ऋण तेना उऋण करा दे। तो वे ही मेरे हैं, इस भावना को निरंतर दृढ़ करो एवं श्याम मिलन की परम व्याकुलता पैदा करो। साधना का आधार। हाय आज का दिन भी बीत गया, वो नहीं आए। 40 वर्ष मेरी आयु के बीत गए, वो नहीं आए। 45 वर्ष मेरी आयु के बीत गए, वो नहीं आए। क्यों नहीं आ रहे? मैं इतना बड़ा पतित हूँ, इतना बड़ा पापी हूँ, वो क्यों मुझे दर्शन नहीं दे रहे? ये व्याकुलता बढ़ाना यही साधना का आधार है। पर दोष दर्शन आदि कुसंगों से बचो, ये भी बहुत बड़ी बाधा है जो हम लोग भूल जाते हैं। तुरंत हमें दोष दिखाई दे जाते हैं, तुरंत हमें कमियां दिखाई दे जाती हैं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हम सत्संग में गए थे जी, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ तो ऐसे ही है, आपस में सब बातें करते रहते हैं और हमारा तो बस श्रद्धा खत्म हो गई। ये हमारी अपनी कमी है, हमारे अंदर दोष है, तभी तो हमें दोष दिखाई दिए। दूसरे के दोष देखना स्वयं के सदोष होने का पक्का प्रमाण है।
बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले या कोई, जो दिल खोजो अपना, मुझ सा बुरा न कोई। अपने दोष देखो अगर देखना है तो, अपनी अच्छाई हम लोग देखते हैं और वैसा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग मेरी अच्छाई मुझे तारीफ करें। अरे साहब आपकी क्या बात है, आप तो बस आप है, आप कितनी साधना करते हैं, आप कितने ऊंचे साधक है। बाधक हैं, साधक नहीं है। किस प्रकार से हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक क्षण भी हमारा हरि गुरु स्मरण के बिना नहीं व्यतीत होना चाहिए। तो ये हम पक्का कर लें कि अगर कोई किसी की बुराई करता है, हम तुरंत वहां से चले जाएं। जैसे सांप आपकी पीठ पर या बिच्छू कोई चढ़ जाए, तुरंत आप भाग जाते, वहां से फेंक देते हैं उसको निकाल कर। कोई कंकड़ इत्यादि दाल में आ जाए तो आप तुरंत उसको निकाल देते हैं। घास फूस जैसे उग जाता है खेती करते समय, खरपतवार उसको बोलते हैं, तो किसान तुरंत उसको निकालता है कि भाई अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो ये ग्रोथ को रोक देगा, फसल हमारी नष्ट हो जाएगी। तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे श्री महाराज जी ने बार बार हम लोगों को समझाया है, प्लस हम ये भूल जाते हैं कि वो हमें देख रहे हैं। आपस में बातें कर रहे हैं, अरे महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। महाराज जी के समय में भी ऐसा ही करते थे हम लोग, एक दूसरे की निंदा किए बिना रहा नहीं जाता हम लोगों से। तो ये सबसे बड़ा दोष है हमारा, तो जितना हमने कमाया उससे अधिक गंवा दिया। वो ऐसा ही है जैसे एक अंधा रस्सी बट रहा था, और रस्सी बटोर बट बट के, पहले ऐसे धान के पैरे से रस्सी बटी जाती थी, तो बट बट के पीछे डालता जा रहा था। शाम को जब वो बटोरने लगा पूरी रस्सी, तो केवल 2 फुट रस्सी। उसने कहा अरे मैं तो सुबह से बट रहा हूँ, रस्सी कहाँ चली गई? वो भैंस का लड़का पीछे खड़ा हुआ था और वो सारी खा गया। बस ऐसी हालत हम लोगों की है। साधना करते हैं लेकिन वो सब गंवा देते हैं। जिसकी हम बुराई करेंगे वो दोष हमारे अंदर आ जाता है, ये हम भूल जाते हैं। चोर के बारे में सोचते रहो तो एक दिन खुद भी चोर बन जाओगे। पियक्कड़ के बारे में सोचते रहो, शराबी के बारे में, तो एक दिन खुद भी शराब पीने लगोगे। ऐसी अगर हम किसी की बुराई करते हैं कि वो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, वो देखो ऐसा करता है, वो एक्टिंग करता है, वो लोक रंजन की उसको बीमारी है, ये सब अगर हम बोलते हैं तो हमारे अंदर भी वो दोष आ जाएगा। तो ये हमें बहुत सावधान रहना है। मानव देह का प्रत्येक क्षण अमूल्य मानो। हमें जो ये मानव देह मिला, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। दुर्लभम त्रयमेवैतद्दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभवम। 3 बातों का मिलना अत्यधिक दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानव देह का मिलना, उसमें भगवान की भूख होना, फिर कोई महापुरुष मिल जाए, बस इससे बड़ी कृपा कुछ नहीं है। छप्पर फाड़ कर जिसको कृपा कहते हैं, वो हम लोगों के ऊपर हुई। मैं सदा तुम्हारा सहायक हूं, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है, विशेष रूप से जिन लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए श्री महाराज जी के, या दर्शन हुए भी हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई आजकल तो महाराज जी के हमें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते, वीडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया से हम उनके दर्शन कर रहे हैं, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? ये इन राइटिंग वो दे रहे हैं कि बस मेरे इस आदेश का पालन कर लो, मैं सदा
सदा तुम्हारा सहायक हूं। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं शरणागत जीवों से कभी भी अलग नहीं हो सकता। शरणागत जीवों का सदैव योगक्षेम वहन करूंगा। और एक दो जगह नहीं, अनेक जगह महाराज जी ने ये इन राइटिंग दिया है। तो ये हमें अविश्वास ना हो कि वो आज हमारा योगक्षेम वहन नहीं करेंगे या आज वो हमारा मार्गदर्शन नहीं करेंगे। वो इटर्नल गुरु हैं। वो सदा थे, सदा है, सदा रहेंगे। सनातन गुरु हैं वो, इटर्नल कंपेनियन। एक सेकंड के लिए भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो ये सब आदेश पालन करते हुए हम श्री महाराज जी की दिव्य उपस्थिति अनुभव करते हुए, उनको अपने साथ मानते हुए, श्री राधा कृष्ण का रूप ध्यान करते हुए अथवा श्री महाराज जी का रूप ध्यान करते हुए या साथ में उनके परिकरों का ध्यान करते हुए हम परम व्याकुलता के साथ साधना करें, तभी हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो पाएगा।